हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई सूचना के साथ। और आज के इस वीडियो में जो सूचना है वो पीटीटी 2025 के अभ्यर्थियों के लिए है। यानी कि पीटीटी का एग्ज़ाम आपने दिया था, कॉलेज आवंटन हुआ या फिर आपको कॉलेज से वंचित रह गए, आपका एडमिशन कुल मिलाकर नहीं हुआ, तो आप फीस को किस प्रकार रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो आपने 5,000 काउंसलिंग करवाई थी वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फीस रिफंड के लिए यहाँ पर कुछ सूचनाएं जारी हुई हैं। कब से कब तक इसका आवेदन चलेगा, कैसे आवेदन करना है, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी, इन सब की चर्चा करेंगे बिल्कुल 2 मिनट के अंदर। तो जान लीजिए वो बातें। सबसे पहले तो वो बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। शुल्क वापसी हेतु ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिफंड हेतु ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। वेबसाइट के माध्यम से ई मित्र पर आप करवा सकते हैं, खुद कर सकते हैं। अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा खाता वर्तमान में संचालित, यानी कि आप जिस खाते की जानकारी दे रहे हो फीस रिफंड के लिए, वो खाता चालू होना चाहिए। ईमेल से प्रेषित बैंक डिटेल के आधार पर कोई रिफंड, अगर आप ईमेल से कोई डिटेल भेजते हो तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। केवल अभ्यर्थी पिता या माता के नाम का बैंक खाता ही रिफंड हेतु मान्य होगा। यहाँ खुद का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, और किसी का स्वीकार यहाँ पर नहीं होगा। गलत डिटेल, बैंक डिटेल सावधानी पूर्वक भरें। गलत बैंक विवरण, अगर आपने गलत डिटेल डाल दी तो आपके पैसे के जो भुगतान हो गया उसके लिए आप ही जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। दोबारा कोई फीस रिफंड नहीं होगी। 2025 पीटीटी की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रवेश करने वाले, कॉलेज चेंज करने वाले, प्रवेश निरस्त करने वाले आवेदन अनावश्यक रूप से कार्यालय को प्रेषित नहीं करें और ना ही करवाएं। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो क्या है कि खाता आपका होना चाहिए, डिटेल सही डालनी और ऑनलाइन आवेदन करना है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। फिर आदेश क्या कहता है? आदेश कहता है कि काउंसलिंग बीएससी बीएड 2 वर्षीय या 4 वर्षीय जो भी था आपके, उसमें प्रवेश से वंचित रहे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क एवं महाविद्यालय शुल्क की वापसी की जानी है। इस हेतु पात्र अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो पीटीटी 2000 महाविद्यालय शुल्क, यानी कि जो बाद में कॉलेज की फीस और भरी थी, वो वेबसाइट पर शुल्क वापसी, ये साइट आपको दे रखी है, इस पर 7 नवंबर से 14 नवंबर तक, यानी कि 7 तारीख से 14 तारीख तक आप ऑनलाइन आवेदन करें। और अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की पढ़ने योग्य, यानी कि बढ़िया से फोटो खींच के अपलोड करनी है। और ई मित्र वाले से करवाओगे तो आपके वो स्कैन करके कर लेगा। आईएफएससी कोड स्पष्ट लिखा होना चाहिए और खाता संख्या स्पष्ट दिखनी चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर क्या कहा गया है, और यहाँ पर देखिए वेबसाइट यहाँ पर दी है कि इस वेबसाइट पर आप देखते रहें। ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे, फिर से बता दिया। और रिफंड स्टेटस है वो चेक करते रहें, आपको जो कोड मिलेगा उसके माध्यम से। क्या क्या है? शुल्क वापसी अंक तालिका निम्नानुसार है। काउंसलिंग पंजीकरण हेतु 5,000 रुपये जमा कराने के बाद कोई महाविद्यालय अगर आपको आवंटित कॉलेज मिले ही नहीं तो आपके 200 रुपये इसमें काट लिए जाएंगे, बाकी वापस मिल जाएंगे। महाविद्यालय आवंटित हो गया लेकिन आपने वहां पर रिपोर्टिंग नहीं की तो आपके 600 रुपये कटेंगे, बाकी मिल जाएंगे। यदि 2 या अधिक बार महाविद्यालय आवंटित हुआ लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं की और महाविद्यालय रिपोर्ट करने हेतु दस्तावेज आपने सत्यापित नहीं हुए तो आपके 1,000 रुपये वहां पर कटेंगे, बाकी आपको मिल जाएंगे। तो ये थी जानकारी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आपने भी पीटीटी का एग्जाम दिया था और आपको कॉलेज कौन सी मिली है, ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।